डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी अपना कोर्स या प्रोग्राम नहीं बेचने वाला, बल्कि मार्केट की कुछ ऐसी सच्चाई बोलने वाला हूँ जिससे आपको दूर रखा जा रहा है, और वो है लॉसेस। जी हाँ, लॉसेस स्टॉक मार्केट की सच्चाई है। आजकल सभी कोई अपने कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स को बेचने के लिए आपको प्रॉफिट्स दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी से आप 100-200% एनुअली जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग तो उससे भी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में सेबी के तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये पता चल रहा है कि 89% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जो है वो ऑन एन एवरेज 1.1 लाख रुपीज़ 2022 में लॉस किए हैं और टोटल में 44,000 करोड़ का उन लोगों ने लॉस बनाया है। तो इतना बड़ा फिगर जो है, ये लॉस जो है ये बना है ज़्यादातर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कारण। जी हाँ, ये वही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स है जिसके लेवरेज के कारण आप ट्रेडिंग में उतरते हो और आपको लगता है कुछ ही दिन में आप अमीर बन जाओगे। आप कैलकुलेट करते हो कि यार इतने लॉट से इतने पॉइंट्स पकड़ के इतना पैसा बन जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 89% रिटेलर्स जो है वो ओवरऑल इन टोटल 44,000 करोड़ का लॉस बना चुके हैं। याद रखिए, चाहे आपको क्रिकेटर बनना हो या IITian, आपको डॉक्टर बनना हो या एक सक्सेसफुल ट्रेडर, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जुड़ जाने का मतलब आपका करियर सक्सेसफुल हो जाएगा, उसकी गारंटी नहीं होती है। याद रखिए, एक ही क्लास में सेम टीचर सेम सब्जेक्ट्स उन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टॉप परफॉर्म करते हैं, कुछ मीडियोकर और कुछ बहुत ही पुअर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने तो सभी को सेम पढ़ाया, लेकिन जिस स्टूडेंट ने जिस तरीके की मेहनत डाली वो उस तरीके से परफॉर्म कर जाता है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी कोई भी इंस्टीट्यूट या ट्रेनर आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, बल्कि आपकी मेहनत ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। अगर आप मार्केट में आकर 2 से 3 साल देने के लिए रेडी नहीं है तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप मार्केट में आइए ही मत। जैसे कि अगर कोई MBBS करता है तो वो इस फोकस से करता है कि यार वो कभी डॉक्टर बन सके, अच्छा डॉक्टर बन सके और लोगों का इलाज कर सके। और कोई अगर क्रिकेट प्रैक्टिस करता है तो वो पैशनेटली करता है क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना पसंद है और वो इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहता है, इसलिए वो क्रिकेट को उतना पैशनेटली करता है। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस में जब भी इंसान उतरता है उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो कर रहा होता है। लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं वहाँ पे उसको पैसा बनाते देख, और यही होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर आपका इंटरेस्ट ट्रेडिंग में नहीं है, अगर आपको ट्रेडर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस पैसे से इंटरेस्ट है, तो मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे डिफिकल्ट बिजनेस है। जी हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन पेशेंस की, हार्डवर्क की, प्रैक्टिस की, बैक टेस्टिंग की, स्टडी करने की, बुक्स पढ़ने की, साइकोलॉजिकल बिल्डअप करने की और इसमें एक्सपीरियंस गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादातर लोग रेडी नहीं रहते हैं। क्योंकि वो आते ही इसलिए है क्योंकि किसी की फरारी देख ली तो किसी की लंबोर्गिनी, किसी को देख लिया बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खींचते हुए तो किसी को कुछ और करते, और वो उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड होके इसलिए उतर जाते हैं कि भैया वो ये सब खरीद रहा है, कर रहा है, तो मैं भी ये सब करूँगा। बट इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। मैं ट्रेडिंग में उतरा था क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने में मज़ा आ रहा था। अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट को सीखने में है, ट्रेडिंग को सीखने में है, और आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, आप 2-3 साल लगातार देने के लिए रेडी हो मार्केट को, उसको सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि भैया 2-3 महीना बाद ही हमको प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ये सब के पीछे कूदते हो। चाहे आप जितने भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर के पास चले जाइए, मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक प्रोफेशन है, ठीक है। जिस तरीके से IIT या कोई भी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कोई भी CA वगैरह कुछ भी करते हैं, उसमें 4-5 साल की मेहनत लगती है और उसमें पैशन होता है, इंटरेस्ट होता है, आपको उसको क्रैक करने में मेहनत लगाना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि किसी के जेब में आप पैसे डालेंगे तो वो आपको सारे फॉर्मूलाज बता देगा और आप वो ट्रिक से काम कर सकेंगे। याद रखिए, अगर विराट कोहली से आप कोई भी एक शॉट पूछेंगे और अगर वो बता भी देते हैं कि जो भी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल आ रही है उसको 0.5 सेकंड की स्पीड पे आपको हिट कर देना है, इतनी तेजी से हिट करना है, इस एंगल पे हिट करना है, तो ये हो गया नॉलेज। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस।
बिना उसके आप उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इवन इफ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग बता दे रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस और इम्प्लीमेंट करते रहना, प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप वो सब नहीं कर सकते और सोचते हैं कि सिर्फ आएंगे हाँ और ट्रेड प्लेस करेंगे और पैसे बनाएंगे, तो उस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। और लास्ट में आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट्स होते थे, आपको उसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, आप उसके लिए ट्यूशन्स लिया करते थे। तो ये भी एक सब्जेक्ट है जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है। आकर आप ऐसे रैंडमली पैसे लगाएंगे तो गैम्बलिंग आप कर रहे हो, ठीक है। तो पहले अच्छा ट्रेनर ढूंढिए। ट्रेनर ढूंढने में भी आप ही की मेहनत होनी चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि जिसके पास भी आप सीखने जा रहे हो क्या सच्ची में क्या वो पैसे बना रहा है, क्या वो ऑनेस्ट ट्रेनर है, क्या वो सभी चीज़ें सही तरीके से सिखा रहा है, समझा रहा है, उनके फीडबैक्स कैसे हैं, रिव्यूज़ कैसे हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ हवाइया दिखा रहा है और आप उससे इंस्पायर होकर वहाँ पर एक्शन लेने की शुरू कर दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो। इस तरीके से मत करिएगा। एक अच्छा ट्रेनर फाइंड आउट करिए, मेहनत करिए, 2 से 3 साल का वक्त लेकर आइए और तभी आप ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो 2 से 3 साल आप लगाएंगे ट्रेडिंग सीखने में और इसमें सक्सेसफुल बनने में, आपका ये 20 से 30 साल आपका लाइफ का करियर जो है वो सेट कर देगा। तो इसलिए मेहनत पहले करिए, प्रॉफिट बाद में फोकस करिए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट वो भी रियलिटी को समझ सके और कोई भी गलत तरीके के एक्शंस को ना कर डाले और गलत तरीके से फंस ना जाए। धन्यवाद।